बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं रायसा के डिजिटल मीडिया। नाजरीन, हबीब अकरम साहब का एक व्लॉग मैंने देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग था, बड़ा मज़ा आया मुझे सुन के। दो तीन सवाल जो उन्होंने पूछे, इसमें आई एम श्योर कि आप लोगों ने व्लॉग ज़रूर देखा होगा। कि क्या साइफर आया था क्या साइफर में ये कहा गया कि इमरान खान साहब से की हुकूमत से जान छुड़वा लें तो मामला बेहतर हो सकते हैं पाकिस्तान और अमरीका के। एवरीबडी क्लेम्स दैट ये हुआ था, सख्त जुबान थी। इवन हिना रब्बानी खर साहब भी कह रही थी कि सख्त जुबान थी और ये रूटीन मैटर है, शायद उनके लिए रूटीन मैटर था। अब इससे आगे आ जाए तो तीसरा सवाल हबीब अकरम साहब जो उठाते हैं, और ये आप सबको मुझे पता है कि क्या अदम एतमाद से पहले अमेरिकन डिप्लोमेट्स पाकिस्तानी सियासतदानों से रूटीन में मिलते रहे, हम सबने देखा। तो मिलकर क्या करते थे वो? उनको कोई मुबारकबाद देने जाते थे, मिठाई बांटने जाते थे, या अमेरिका उनसे माफ़ी मांगने जाता रहा? छोटे मोटे जो एमपी एमएनए इन तमाम लोगों से जाते थे। तो ये प्लानिंग तो की जा रही थी। इसमें तो स्टार्ट में ज़रा वापस जाता हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे से आगाज़ करना चाहूँगा आज कि साइफर आया ही नहीं है, ये झूठ बोलता है। आपने खुद कहा साइफर आया था वक्त गुजरने के साथ। कोई धमकी नहीं दी थी पाकिस्तान को अमेरिका ने। आपने बाद में खुद कहा सख्त जुबान इस्तेमाल की गई थी। ओके, आगे आ जाए। डिप्लोमेट्स रूटीन में मिलते हैं, वो तो इमरान खान से भी मिलते हैं। इमरान खान से मिलते हैं, नवाज शरीफ, खैर वो तो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए मफरूर हैं। शहबाज शरीफ अपोजिशन में थे, मिलते रहें। बिलावल साहब से मिलते रहें, समझ आती है। एमएनए लेवल पे जाकर डिप्लोमेट्स का क्या काम है मिलना अमेरिकन डिप्लोमेट्स का? सवाल तभी आता रहा जहन में, तब पूछने वाले पूछते थे। सो ये कहानी वहीं से पंक्चर हो जाता है कि सारा जो झूठ है ना, ये पंक्चर हो जाता है कि भाईजान कहानी थी क्या और चल क्या रहा था। अब इसमें थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। कल की नवाज शरीफ साहब की लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अपने जो उनके लंदन के सहाफ़ी हैं उनको इर्द गिर्द बिठाकर वो जो इंकशाफात होते रहे, एक इमोशनल सी और एक धमकी आमेज सी प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ से हुई है, जो जिनसे वो सवाल पूछने की बात कर रहे हैं कि सवाल पूछे जाएंगे। तो उसमें मेरा सवाल जहन में ये आ रहा था कि वो सवाल इमरान खान से तो नहीं पूछ रहे आप? 18 से पहले इमरान खान तो नहीं था, उसने तो इलेक्शन लड़ा ना। वो सवाल आप किससे पूछ रहे हैं? बज़ाहिर लग ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट से सवाल पूछने जा रहे हैं, और वो जो टोन थी वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए थी। तो बड़ी मज़े की बात है, तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट अपने हर कॉर्नर को जो है वो हारती हुई दिखाई दे रही है। इसकी वजह जो बज़ाहिर मुझे समझ आती है, मैं ज़रा वो आपके आज वो आप तक पहुँचा दूँ। मुझे ये लगता है कि बड़े झूठे वादे वईद किए गए थे। नून लीग ने जब इक़्तिदार में आने से पहले, अभी रिसेंट रिजीम चेंज से पहले, बहुत बड़े-बड़े दावे किए हुए थे कि जी इसहाक डार की परफॉर्मेंस, मिफ्ता इस्माइल जैसा ब्रिलियंट ब्रेन, शहबाज शरीफ जैसा अमेजिंग काइंड ऑफ मैनेजर कि जिसने तबाही फेर देनी है मैनेजमेंट में आके, और पाकिस्तान का ग्राफ यूं तरक्की का उठ रहा है। जो 5.66% ग्रोथ थी, उसने 12% पे चले जाना है। पाकिस्तान के यूं करके कर्जे माफ हो जाने हैं। दुनिया ने कहना है कि जी हमारे इन तमाम लोगों से पुराने रवाबित हैं, तो हम तो कर्जा इतना फेंक देंगे, आपके डॉलर इतने फेंक देंगे आपके अकाउंट्स में, तो आपको हमें तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं होना। तो शायद एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए किसी मासूम आदमी ने इनका ये नरेटिव बाय कर लिया। व्हाट दे सोल्ड दैट वाज बॉट, मुझे ये लगता है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो जिस तरह डॉलर का रेट ऊपर गया था, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, डॉलर का रेट यूं नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर ऊपर ही जाता रहा, फिर डार साहब आए तो कुछ नीचे कंट्रोल में आया वापस आके। बिजली आपको पता है, गैस आपको पता है, पेट्रोल प्राइसेस में जितना बड़ा ब्लंडर मारा इन लोगों ने आके कि 2 महीने का पेट्रोल एडवांस खरीद लिया, और जब पेट्रोल की कीमतें कम हो रही थी तब खरीद लिया। महंगा पेट्रोल खरीद के बैठ कर पेट्रोल की कीमतें यूं जा रही थी पूरी मार्केट के अंदर, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल फिर भी महंगा बिकता रहा। अब ये वो ब्लंडर्स हैं जो ये मार चुके हुए हैं। अब इन ब्लंडर्स के बाद ब्लेम गेम तो जरूर स्टार्ट होगी। नाज़रीन, जब भी कोई टीम परफॉर्म नहीं कर पाती तो ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है। तुमने किया था, तुमने किया था, तुमने किया था। इस ब्लेम गेम का आगाज पहले से कर दिया गया था। मैंने थोड़ा सा इशारा अगले दिन भी एक व्लॉग में दिया था कि जावेद लतीफ साहब एम नहीं बोल रहे कि हम कमजोर हैं, हमें जबरदस्ती ला के हुकूमत में बिठा दिया गया। नून लीग बड़ा स्मार्टली दो बयानियां लेके चल रही है। शहबाज शरीफ साहब हैं जो सरे तस्लीम खम करके बैठे हैं कि मेरे आका जो आप कहें आप ठीक कह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब वहां बैठे हुए थे लंदन, उनको पता था कि भी केसेस हैं, मैं तो आ नहीं सकता, तो मैं वहां बैठ के एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां भी साथ साथ उसका तड़का भी लगाता रहूं। लेकिन उनको आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान के अवाम इतने स्मार्ट हो चुके हुए हैं कि आप किसी किस्म का भी तड़का आप एंटी स्टैब्लिशमेंट लगाए तो हमें पता है कि आप स्टैब्लिशमेंट के बगैर एक कदम नहीं आगे चल सकते। आपका प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि स्टैब्लिशमेंट आपके साथ क्यों नहीं है, स्टैब्लिशमेंट आपको इकतदार में लाकर क्यों नहीं बिठाती है। जब वो बिठा देती है तो आप तब उन्हीं की स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ साजिशें स्टार्ट कर देते हैं, या वो एंटी स्टैब्लिशमेंट कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं। खसलत होती है ना, ये वो आदत होती है, पॉलिटिकल हैबिट्स डेवलप हो गई होती हैं। तो स्टैब्लिशमेंट के में बहुत सारे लोगों को, I'm श्योर कि इस आदत का पता भी होगा, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी थी, या क्या इमरान खान की नफरत, या वो कोई मजबूरी, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया था कोई बाहर से, अमेरिका से या कहीं से भी, या इंडिया से या अफगानिस्तान से, नेपाल से, ईरान से, कि खान की रजीम के खिलाफ सारा कुछ करना पड़ा और वो रजीम चेंज होनी कर दी गई इवेंचुअली।
लेकिन बाहर लग ये रहा है कि फड्डा पै गया है, क्योंकि मुमकिन नहीं है ना कि अगर आप स्टेब्लिशमेंट आपको लेके आई है, आपकी एक जो टीम है, बी टीम जो है वो आपकी स्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी है, ए टीम जो है वो कहती है हम आपसे सवाल पूछेंगे, हम आपसे 5 साल का हिसाब लेंगे, 18 से पहले का हिसाब लेंगे, 18 का हिसाब लेंगे, तो वो इमरान खान से तो हिसाब नहीं मांग रहे वो भाई, ये बात तो तय है, वो हिसाब किसी और से मांग रहे हैं, और जिनसे शायद हिसाब मांग रहे हैं उन्हीं को जाके वो इमरान खान साहब कहते हैं जाके प्रेजेंटेशन देते होते थे, आदादो शुमार झूठे सर्विस दिखाते होते थे। अब देखिए वक्त आने वाला क्या साबित करता है। लेकिन अभी तक नून लीग और ये सारे प्रोपोगेंडा की एक वजह कि ये एक रास्ता रखना चाहते हैं एग्जिट का भी, कि इलेक्शन में आके हम, अब वो देखिए ना एक जोक जो नवाज शरीफ साहब का कि एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान ने नहीं कहा था एब्सोल्युटली नॉट, पहले हमने कहा था, और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं वो इमरान खान वाले एब्सोल्युटली नॉट के बाद कि क्या जरूरत थी एब्सोल्युटली नॉट कहने की। तो भाई वो कहानियां जो इस तरह है कि वो दोनों पैरेलल लेके चलना चाह रहे हैं और ये प्लान करके चल रहे हैं। इसमें प्लीज कभी किसी गलतफहमी का शिकार मत होइएगा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो प्लान करके या वो एक पेज के ऊपर नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये प्लान करके चलते हैं और वो दे आर वेरी स्मार्ट फॉर दिस प्लानिंग, कि विद इन द फैमिली पॉलिटिक्स है ना जो, इसकी प्लानिंग ये दोनों भाई और ये फैमिली बहुत स्मार्ट तरीके से करके चलते हैं। बाहर अहले इक़्तिदार है, अहले इक़्तिदार की प्लानिंग होनी भी चाहिए, दिमाग इस्तेमाल किए भी जाने चाहिए वहाँ पे। सो इन डेज टू कम आप फिर देखेंगे कि एक बार फिर से एंटी स्टैब्लिशमेंट वेव नून लीग भी उठाने की कोशिश करेगी, बिकॉज इनको समझ बेचारों को थोड़ी सी लेट आई है कि इनके साथ हुआ क्या। हुआ ये है कि अपने केसेस खत्म करवाने के लिए तो आ गए, आते केस तो खत्म करवा लिए, इनको आइडिया ही नहीं था, मैं आज भी कहता हूं कि इनको आइडिया ही नहीं था कि अवाम में नफरत इनकी किस हद तक फैल चुकी हुई है। इनको आइडिया हुआ है ये 20 सीटों वाले इलेक्शन, जिमनी इलेक्शन के बाद तो इनकी आंखें खुल गई। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि जाइए रे जाइए केड़े पासे, मतलब व्हाट हैव वी डन टू आवरसेल्व्स। 6 महीने साल वेट कर लेते, लेकिन जो कुछ बाखबर लोग कहते हैं कि ये वेट नहीं कर सकते, इनके केसेस इतने मजबूत थे, जो केसेस खत्म करवा दिए गए हैं कि उन केसेस में काबू आते थे, ये फंसते ही फंसते थे उन केसेस में। सो लिहाजा इनके पास एक ही ऑप्शन थी कि फौरी इक़्तिदार में आओ, अपने केसेस खत्म करो और उसके बाद आगे इलेक्शन की तैयारी करो। लेकिन वो फौरी उस चक्कर में आते होते उन्होंने अपना बड़ा गर्क तबाही फेर ली अपनी आके। अब नवाज शरीफ साहब वहां से बैठ के एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां पकाएंगे, बनाएंगे, और चंद इनकलाबी जो है नून लीग के जो मिडल में बैठे हुए हैं कि शहबाज जाइए नवाज जाइए, वो बैठ के कहेंगे देखें जी शहबाज ने तो ज्यादती की भाई के साथ भी, हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारे साथ हो क्या गया, हमारे लीडर के साथ तो ज्यादती होगी। तो ये अगले इलेक्शन में आने की प्रेपरेशन की जा रही है। अगले इलेक्शन में जाने से पहले ये कहानी जो है इसको दोबारा से पकाया जाएगा और तेल मसाले डाल डूल के, क्योंकि इस टाइम पे मकसद ये नहीं है कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाए, इस टाइम मकसद ये है कि मरियम नवाज को लॉन्च किया जाए। बज़ाहिर वो भी फेल्ड प्रोजेक्ट है, उसमें ऐसा कोई जान नज़र नहीं आती, क्योंकि वो उनकी माजी की स्टेटमेंट मुझे बड़े अच्छी तरह से याद है। एक आसान रास्ता था, मैंने वो नहीं लिया और अब मैंने वो ले लिया। एनीवेज सियासत है, इसमें सब कुछ चलता है, इक़्तिदार की गेम्स और होती हैं, पावर कॉरिडोर्स की गेम्स और होती हैं। मुद्दा सिर्फ ये है कि पाकिस्तान उस ट्रैक पे जा रहा है कि जहाँ पाकिस्तानियों का हर गुजरते दिन नुकसान हो रहा है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम हमारी पहले ही कचूमर निकल गया हुआ है कि 5-6 महीने के अंदर, इससे फर्दर सियासत तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। और एक और चीज़ कि अब लॉन्ग मार्च की अगर कॉल आती है तो उसमें आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि चीज़ें किस तरफ हैं, कितने फीसद लोग पाकिस्तान के इमरान खान के साथ हैं, कितने फीसद पाकिस्तान के साथ नहीं। यहाँ पे नून लीग एक चीज़ बार बार इग्नोर कर रही है, अपोजिशन जो मौजूदा हुकूमत है इसकी तमाम इत्तेहादी जो है एक चीज़ हुकूमत कर रहे हैं कि लोग इमरान खान की मोहब्बत में मुब्तला सिर्फ एक चीज़ में हुए थे भाई, वो तुम लोग की नफरत थी, वो तुम लोग का झूठ, तुम लोग का प्रोपोगेंडा, तुम लोग की गंदी सियासत एक दूसरे के ऊपर, जो तुम लोग एक दूसरे के ऊपर करते थे। लोग उससे मुतनफ़र होकर इमरान खान की तरफ गए थे, और इमरान खान की तरफ जब गए हैं तो इमरान खान ने कुछ इस तरह का डिलीवर ज़रूर किया कि इमरान खान के ऊपर लोग फिर अड़ गए आके। वरना आप लोग जो एक दूसरे के साथ करते आए, मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ आजकल, कि जो आप लोग माजी में एक दूसरे के साथ करते आए उसके बाद कुछ बचता नहीं है ना कि लोग आप पे एतबार दोबारा करें। अली बाबा 40 चोर जरदारी साहब के बारे में शहबाज शरीफ कहते थे इनका पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा, और वो कहते थे, जरदारी साहब कहते थे कि अगर अब हमने नवाज शरीफ को माफ़ कर दिया तो अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा। तो फिर आप कैसे एक ही टेबल के ऊपर बैठ गए? प्रॉब्लम फिर ये है ना कि आप सिर्फ एक बंदे के खिलाफ बैठे हुए, इमरान खान के खिलाफ बैठे हुए, और फिर जब एक इतने इल्ज़ामात लगाने के बाद एक दूसरे के ऊपर जब हमने ज़हन साजी कर ली कि ये सब चोर हैं या एक दूसरे को चोर कहते हैं तो ये गलत है, तो उसके बाद जो एक बंदा सामने आया इमरान खान, तो वो अल्लाह की तरफ से मसीहा बनाकर ही भेजा गया पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी कौम को ये लगा। और फिर मज़े की बात यह है कि उसकी हकीकत साबित कहाँ से हुई कि वाकई मसीहा बन के आया था। आप लोग इक़्तिदार में आगे, इक़्तिदार में आते सबसे पहले आपने अटैक इमरान खान पे किया, फाड़ लो, करप्शन 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 करप्शन। तोशा खाना पकड़ा आपने, अब कुछ नहीं निकाल सके। आपने फरा गोगी साहिबा को पकड़ा, आप कुछ नहीं निकाल सके। वो जो उनकी इन्वेस्टमेंट के जो उन्होंने कारोबार किए हुए थे लिजिट साबित हुए, आप लोग की गवर्नमेंट ने खुद उनको क्लीन चिट दी।
आप गैर मुसद्दका और घटिया से इल्ज़ामात लगाते रहे फर्स्ट लेडी के ऊपर, बुशरा बीबी के ऊपर, आप कुछ साबित नहीं कर सके। आप जातियात पे जाके जरूर अटैक कर सकते हो, क्योंकि ये चीज नाजरीन अंडरस्टैंड कीजिए कि नून लीग के पास पीपल्स पार्टी के पास इमरान खान के खिलाफ कोई चीज कंक्रीट होती, कोई करप्शन का कंक्रीट सबूत होता, ये लोग छोड़ देते, मुमकिन था। ये लोग तो आते पूरी की पूरी पार्टी को से करप्शन के सबूत के ऊपर अंदर करवा देते, इनके पास था कुछ नहीं। तो सिर्फ प्रोपोगंडा की वॉर है, अब नेगेटिव प्रोपोगंडा, झूठ की वॉर है कि झूठ ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। लेकिन अल्लाह पाक उस दरवेश को ऐसी इज्जत के साथ पैदा किया है कि इमरान खान के ऊपर वो कोई भी प्रोपोगंडा काम नहीं कर रहा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, रोड शोज़ करता हूँ, पब्लिक में होता हूँ, इमरान खान की फॉलोइंग, इमरान खान की मकबूलियत हर प्रोपोगंडा के बाद मजीद बढ़ती जा रही है। कोई भी प्रोपोगंडा लीजिए, ऑडियो लीक्स ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, उसका ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है। अब सहाफ़ियों का नया ग्रुप एक छोड़ दिया गया है इमरान खान के ऊपर, पुराना बहुत ग्रुप उसको नया करके ज़रा रीब्रांडिंग करके उसको मजीद बदतमीज़ करके तो छोड़ दिया गया है कि तुम अब ये काम करो। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि वो जो ग्रुप बेचारा छोड़ा गया है, उस घिसे पिटे ग्रुप की औकात भी पूरा पाकिस्तान जानता है। कौन ब्लैकमेलर है, कौन 2 नंबर है, कौन कहाँ से उठा, किसने क्या किया। एवरीबडी नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीवन इन दिस कंट्री नाउ। सो जब तक अल्लाह पाक का फजल है इमरान खान पे, जब तक तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बात करती है, अवाम की बात करती है, मैं फिर कहता हूँ कोई भी जमात 100% नहीं होती। तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग होंगे जो नुकसान भी पहुंचा चुके होंगे, नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते होंगे, पाकिस्तान को अपने ज़ाती फ़वाद की बात भी करते होंगे। लेकिन लीडरशिप से नीचे की तरफ जाएँ तो इमरान खान इज़ अ क्लीन मैन सो फार। कुछ भी साबित नहीं कर सकेगी उसके ऊपर। और अगर आप साबित नहीं कर सके तो पाकिस्तान के अवाम आपसे इतने तंग पहले ही आ चुके हुए हैं कि या तो आप कंक्रीट सबूत लाकर अवाम को बैठ कर बताएं कि देखें जी हम आपके सगे थे, इमरान खान आपके मुखालिफ था, रियासत के मुखालिफ था, कौम के मुखालिफ था, वरना आपका नरेटिव बिकता कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। कहानी एंड है और इसी कहानी से एंड होते हुए आप डरते हैं कि किसी भी तरह से हमें इलेक्शन में ना लेके जाओ, कुछ भी कर दो। तरले मिनते कर रहे हैं कि यार इसी असेंबली को 1 साल की एक्सटेंशन दे दो, हो सकता है तब तक कोई परफॉर्मेंस में बेहतरी आ जाए, कोई अल्लाह लो कोई वली अल्लाह आ जाए जो आके हमारी मदद कर दे एंड ऑल दैट। लेकिन परफॉर्मेंस वाली बात कोई नहीं है। परफॉर्मेंस का जो पोल था वो खुल के रह गया हुआ है, और प्रोपोगंडा का जो टूल इस्तेमाल किया जा रहा है बड़ी बदकिस्मती बुरी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर भी हासिल कुछ नहीं आ रहा। और इमरान खान का ग्राफ ऊपर का ऊपर ही जाएगा।